मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 146वीं कक्षा। चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में 40 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ पीछे से? तो आगे सूत्र आ रहा है 41वां, संभूते। और पीछे से जो अनुवृत्ति आ रही है समर्थ विभक्ति की, वो कौन सी आ रही है? तो वृत्तिकार ने कहा तत्र इत्येव। यही चल रहा है अभी तक, समर्थ विभक्ति नहीं बदली गई है। ये भी और चलेगी आगे। उसके बाद जब सूत्र आएगा तदस्य सोढ़म, वहां जाकर के बदल जाएगी। तो सप्तमी समर्थात ज्ञाप प्रातिपदिका, ये बीच बीच में स्मरण दिलाते रहते हैं, ठीक है ना, कि किन प्रकृतियों से हम प्रत्यय कर रहे हैं। हर सूत्र में नहीं बोलते, जबकि बोल सकते हैं, लेकिन प्राय करके तो वहां बोला जाता है कि जहाँ के हम प्रातिपदिक मात्र, यानी कि कोई किसी प्रकृति का नाम नहीं लिया है, तो वहां ज्ञानताबंत और प्रातिपदिक। अब मान लो अगला सूत्र आ रहा है कोश शब्द है वहां, तो अब कोश का तो पता ही है हमें, ये न तो ङ्यंत है, न आबंत है, न प्रातिपदिक है तो, लेकिन प्रातिपदिक विशेषण तब लगाते हैं जब भेद करना हो हमें। अब भेद क्या करना है, शब्द ही एक लिया गया है, तो उस अवस्था में कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो सप्तमी समर्थात ज्ञाप प्रातिपदिकात संभूतः इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। उदाहरण, अब इसमें जो संभूत शब्द दिया है, पहले उसका अर्थ खोलते हैं कि अवक्लिप्ति ही प्रमाण प्रमाण अनतिरेकश्च। प्रमाण अनतिरेक, ऐसे मत कर लेना कि प्रमाणान अतिरेक, ऐसे मत करना। प्रमाण अनतिरेक, इनका समास है। संभवत्यर्थ यह गृह्यते, दो अर्थ लिए इन्होंने। और जिसका निषेध कर रहे हैं वो है उत्पत्ति, कि न उत्पत्ति ही। तो निषेध करने का तात्पर्य क्या होता है? प्राप्त सत्यम निषेध, सत्ता का भी निषेध किया। तो क्यों करना पड़ रहा है निषेध? क्योंकि उत्पत्ति और सत्ता ये इनका सरलता से अर्थ निकल आता है। और वैसे भी हम समुपसर्ग पूर्वक भू धातु का जब प्रयोग करते हैं तो वहां उत्पत्ति अर्थ ले लेते हैं, नहीं संभवती। तो इस तरह से वो अर्थ नहीं लेना है यहाँ, और सत्ता अर्थ भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उत्पत्ति को हमने एक अन्य शब्द से ले लिया है, जात शब्द से। तत्र जात वहां आ ही चुका है, जो उत्पन्न होगा वो जात है ही, वहां पर उत्पत्ति उसी में आ गया। और सत्ता यदि अर्थ हम लेना चाह रहे हैं तो वहां पर तत्र भवः सूत्र विद्यमान है, क्योंकि भू का अर्थ सत्ता ही तो होता है, भू सत्तायाम। तो इसलिए इनको लेकर के यहाँ हम कौन सी नई बात बोलेंगे? फिर ये तो अन्य सूत्रों में आ ही गया है, ये तो पृष्ठ पेषण हो जाएगा, उक्तार्थानाम अप्रयोग है। तो इसलिए फिर कौन सा अर्थ लेंगे? तो कहा यहाँ लेना है आपको अवक्लिप्ति एक, और दूसरा प्रमाण अनतिरेक। अब ये भी शब्द थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या है ये। तो अवक्लिप्ति ही का तात्पर्य एक ऐसी संभावना होती है कि जहां पर हमारी बुद्धि में ये विचार उत्पन्न होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। जहां पर एक शक्यता भी कह सकते हैं, समर्थता। तो ऐसा जहां अर्थ निकलता है तो वहां हम अवक्लिप्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है इसको, और इसी के वैसे देखा जाए तो प्रमाण अनतिरेक एक इसी इसको खोल रहा है एक अन्य प्रकार से भी, कि प्रमाण प्रमाण का तात्पर्य यहाँ पर नाप।
जैसे कोई थैला लिया हमने और उसमें 5 किलो सामान आ सकता है, 5 किलो से अधिक नहीं आ सकता। तो हम जब ये कहेंगे कि इस थैले में कितना सामान आना संभव है, तो हम अधिक तो नहीं बोलेंगे ना, कम ही बोलेंगे। या तो उसके बराबर बोलेंगे या कम बोलेंगे कि इतना संभव है, इतना आ सकता है इसमें। यानी कि जितना प्रमाण है उस थैले का, उससे अनतिरेक, उससे अधिक न होना, उससे अधिक न होना। वो योग दर्शन में भी जहाँ ये विषय आता है कि उसकी जो व्याख्या की गई है स्मृति की, तो क्या व्याख्या की है स्मृति की पता है? स्मृति की जहाँ व्याख्या हमें स्मृति जो आती है वो किन विषयों की आती है? जितना हमने अनुभव किया है उतने में से, या जो अनुभव नहीं किया है उसमें से भी आ जाएगी? अनुभव किया है। जितना अनुभव किया है उसी में से तो आएगी, उससे अधिक तो नहीं आ सकती ना। भाई स्मृति संस्कार के रूप में होती है, संस्कार बनता है अनुभव से। अब अनुभव के अतिरिक्त तो और कोई स्मृति होती नहीं। तो हम जब बैठ करके एकांत में स्मरण करेंगे तो कितने से करेंगे? हमने अष्टाध्यायी याद की है, मान लो 4000 सूत्र के लगभग हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, मैं जब वो याद कर रहा था, स्मरण कर रहा था, तो मुझे 5000 सूत्र निकल पड़े मेरे मुख से। ऐसा हो जाएगा क्या? जो नहीं है, जिसका अनुभव ही नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि प्रमाण से अधिक न होना, ये क्या है? संभावना, संभावना अच्छी प्रकार से होना। तो अच्छी प्रकार क्या है? जितना नाप है उतना ही होना, बस। तो इस अर्थ को भी ले सकते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ संभूत अर्थ का इन्होंने प्रयोग किया है, यानी कि उत्पत्ति और सत्ता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अन्य शब्दों से गृहीत तो हो चुका है वो विषय। तो न उत्पत्ति ही सत्ता हुआ, क्योंकि जात भवाभ्याम गतत्वात्। तो सृग्ने संभवती। अब सृग्ने संभवती में वो प्रमाण अतिरेक मत लगाने लगना कि कोई इतना मोटा व्यक्ति आ रहा है जो पूरे सृग्न में न आ पाए। यहाँ तात्पर्य है कि हमारी बुद्धि में ऐसा लग रहा है, हमने किसी व्यक्ति के या वस्तु के विषय में ये जान लिया है कि ये कहाँ हो सकता है, भाई ये सृग्न में संभव है। जैसे कोई किसी से पूछता है ये सामान कहाँ मिलेगा हमें, कि भाई देखो आपको अमुक मोहल्ले में, अमुक बाजार में, अमुक दुकान पर जाना पड़ेगा, वहां संभावना है कि आपको मिल जाए। तो क्या है, हमारी बुद्धि में एक प्रकार से ये पहले से स्थित है और हमने उसको बता दिया। और दूसरा जो मैंने बताई था कि प्रमाण के रूप में ले सकते हैं, तो यहाँ तो नहीं घटेगा प्रमाण का। ये उदाहरण जो है ये तो उसी प्रकार से आएंगे। प्रमाण अतिरेक हम किसी अन्य उदाहरण में ले सकते हैं कि इतना संभव है इस वस्तु में इतना आना। तो श्रौघ्न माथुर राष्ट्रीय है, प्रत्यय वही दिखाई जाएंगे जो पीछे शेषे के अधिकार में सूत्र आ चुके हैं, क्योंकि ये सामान्य सूत्र है इसलिए। अब इसके अपवाद फिर एक एक करके। तो आगे है कोशाढ्य, कोश शब्द, उसको बताएंगे आगे। तो कोश शब्दात ढय प्रत्यय भवति तत्र संभूतः इत्यस्मिन विषय। संभूते, संभूतः नहीं। तो अणोपवाद स्पष्ट है कि अण का ही अपवाद बनेगा ये, क्योंकि संभूते सूत्र से अण की प्राप्ति हो रही थी। कोशे संभूतम कौशेयम वस्त्रम। अब कोश यहाँ क्या लेंगे? तो कहा कि ये रूढ़ शब्द है, आप ऐसे नहीं ले सकते कोई भी अर्थ। कि कोश का अर्थ क्या करते हैं हम प्राय करके, कि कोई वस्तु जहाँ रखी जाती है वो उसका कोश होता है, कोशागार, कोश है, रखने का स्थान। तो वैसा नहीं लेना है। अपितु ये वस्त्र के लिए जो प्रयोग में आ रहा है ना, कौशेयम वस्त्रम, तो कौशेयम वस्त्रम का क्या अर्थ करते हैं हम? रेशमी वस्त्र को बोलते हैं ना कौशेयम वस्त्रम। तो रेशम जिस पदार्थ से बनता है, तो वो कीट उसका जो निर्माण करता है, कोश में रहकर के अंदर उसका निर्माण करता है वो, उस तरल पदार्थ का, उससे धागे बना करके कौशेय वस्त्र बनते हैं। तो उसी कोश को यहाँ लेना है जिस कोश में कीट रहता है, वो उसका यहाँ ग्रहण करना है। तो रूढ़ी रेशा। आचार्य जी, जो ये आगार शब्द है कोशागार, आगार का अर्थ क्या हुआ फिर? आकार का भंडार ही होता है। वैसे तो ये समानार्थक ही हो गए, कोश भी भंडार ही है एक प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोश और आगार दोनों शब्द यहाँ, वहां कोश का अर्थ धन ले लेते हैं, फिर आगार का अर्थ करेंगे भंडार, धन का भंडार।
वहां कोश को जो है वो धन में अध्यारोपित कर लिया गया है। लेकिन जैसे हम शरीर के अंदर बोलते हैं ना कि 5 प्रकार के कोश होते हैं, पंचकोश, पंचकोश बोलते हैं ना, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ये सारे जो कोश कहलाते हैं, अन्नमय कोश, ये 5 प्रकार के जो कोश हैं, आनंदमय कोश। तो वहां क्या है, वो उसका भंडार ही तो है। उन वस्तुओं की उपस्थिति, उन पदार्थों की उपस्थिति वहां पर है, वो कोश हो गया। ऐसी बैंकें आदि क्या है, ये धन के कोश हैं ये। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ कोश का अर्थ क्या है, कीट जिसमें रहता है वो वस्त्र बनाने वाला, बस उसी में रूढ़ी शब्द है ये, अन्य अर्थ नहीं लेना है। अब रही बात कि कोश में आपने उत्तर दिया, या आपने उदाहरण बनाया कौशेयम वस्त्रम, और विग्रह क्या कर रहे हैं, कोशे संभूतम। तो ये वस्त्र कोश में कहाँ रहता है? वस्त्र को आप अभिधेय बना रहे हो, तो वस्त्र कोश में तो नहीं रहता ना, कोश में तो कीड़ा रहता है, वो कीट। तो कौशेयम वस्त्रम से आपने कोश से अर्थ लिया कीट के रहने का स्थान, और कोशे संभूतम, तो कोश में कौन संभव है, उसमें रहने वाला कीट। आप अर्थ ले रहे हो वस्त्र। तो कहा कि तभी तो हम कह रहे हैं रूढ़ी रेशा, ये रूढ़ी है। अब रूढ़ी में ये इस तरह के प्रश्न नहीं किए जाते, यहाँ ये कैसे प्रयोग हो गया, सारे प्रश्नों का वहां पर, उन पर विराम लग जाता है फिर रूढ़ी बोलते ही। तो तेन कृमौ न भवति, ये कृमि दोनों तरह से बन जाता है। तो तेन कृमौ न भवति, क में री और कृमि, ऐसे भी और कृमि, तो कृमि में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरा, तलवार जिसमें रखते हैं, म्यान जिसको बोलते हैं ना उर्दू में, म्यान, तो वो भी तो कोश होता है, तलवार रखने का कोश। तो खड्ग का जो कोश है वो भी ग्रहण नहीं करना है, उसको अभी ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ हम दो प्रकार से रूढ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों तरफ। देखो, एक तो कोश शब्द का अर्थ हमने सीमित कर दिया, कौन सा, कीट के रहने का स्थान, अर्थात खड्ग कोश को नहीं लिया, ठीक है ना, ये तो यहाँ घट जाएगा। दूसरा जो हमने रूढ़ प्रयोग कहाँ किया था, कि प्रत्यय करके जो कौशेय शब्द बनाया, वहां हमने वस्त्र में घटाया उसको, वहां हमने वस्त्र में घटाया, जब घटना चाहिए था कृमि में जाकर के। वो आपने एक तरफ रूढ़ी ले लिया, हमने मान लिया कि कोश का अर्थ कीट के रहने का स्थान है, लेकिन कौशेय बनाएंगे तब तो आप कीट को ही बोलोगे फिर, कि नहीं नहीं वहां भी रूढ़ी अर्थ ही लो आप। तो कोश का भी अर्थ रूढ़ी बना दिया गया, और कौशेय का भी रूढ़ी अर्थ बना दिया गया। इस तरह से ये कृमि भी हट गया, और तलवार के रखने का स्थान भी हट गया, खड्ग कोश। आगे, कालात साधु पुष्प्यत पच्यमानेषु, यहां पर कालात शब्द चल पड़ा है अभी ये, और आगे इसकी अनुवृत्ति अनेकों सूत्रों में जाने वाली है, लगभग 10 या, हाँ 10 सूत्रों तक जाएगी लगभग। तो अब सब कालवाचियों से ही प्रत्यय होने हैं। अर्थ यहाँ पर बदल गए हैं, लेकिन समर्थ व्यक्ति अभी वही चल रही है। तो तत्र इत्येव काल विशेषवाचिभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः साधु आदिषु अर्थेषु यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब साधु आदि अर्थों में यहाँ पर साधु, पुष्प्यत, पच्यमान, 3 अर्थ हैं। तो साधु है ही, अर्थात अच्छा, और पुष्प्यत, पुष्प धातु से, ये दिवादी गण की होने के कारण से क्षत्रिय प्रत्यांत, यानी कि वो श्यन प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें। तो फूलना, फूलने वाला, खिलने वाला, ठीक है ना। पच्यमान, पकाया जाने वाला। इन अर्थों में, इन अर्थों में यथा विहित प्रत्यय हो जाएगा। तो हेमंते साधु हैमनः, हैमनः प्राकारः। तो हैमना में हेमंत शब्द से किया है, पीछे ध्यान होगा कि सर्वत्राण च तलोपश्च, क्योंकि यथाविहित प्रत्यय में अण प्रत्यय किया हमने, और अण प्रत्यय करके त का भी लोप कर लिया, इसलिए हैमनः बना है ये, हैमनः प्राकारः।
तो हेमंत में जो साधु है अर्थात हेमंत ऋतु में जो उपयुक्त है, अच्छा है रहने की दृष्टि से, ऐसा महल जहाँ ठंड न लगे या उसे सुरक्षा हो जाए। शैशिरम अनुलेपनम, शिशिर ऋतु में जो साधु है, उपयुक्त है, उचित है हमारे लिए, ऐसा शरीर में अनुलेपन जो लगाते हैं वो उसके लिए है। पुष्प्यत अर्थ में किया कि बसंते पुष्प्यंती, बसंत ऋतु में जो खिलते हैं। कौन खिलते हैं? फूल ही खिलते हैं। तो ऐसे फूल कहलाएंगे वासंत्य कुंदलता। कुंदलता नाम जो लता है उसके फूल, वही कुंदलता शब्द से कहा गया है। स्त्रीलिंग में प्रयोग कर लिया है इन्होंने कुंदलता के कारण से। तो यहाँ जो यथाभिहित प्रत्यय की बात हो रही है, तो कौन कौन से प्रत्यय होंगे? तो हेमंत से तो अण हो ही गया, बसंत भी ऋतुवाचक शब्द है, उसे भी अण हो जाएगा। और ग्रीष्म्य पाटला, तो ग्रीष्म शब्द से अण करके और फिर स्त्रीलिंग में पाटला के कारण से ग्रीष्मी और उसका बहुवचन। तो ये भी पुष्प हैं कोई। आगे पच्यमान अर्थ में लिया कि शरदी पच्यन्ते, शरद ऋतु में जो पकने योग्य होते हैं, पक जाते हैं, ऐसे शाली। तो शरद से भी अण प्रत्यय करके शारदा शालय बहुवचन में। ग्रीष्म ऋतु में पकने वाले यव जौ ग्रीष्मा यवाह। तो तीन अर्थ ये हो गए। एक अर्थ और बढ़ाया आगे, उपतेज। अब उपती से बढ़ाया लेकिन इसके साथ में नहीं जोड़ा गया, जबकि यहाँ तीन की जगह चार कर देते अर्थ। साधु पुष्प पच्यमान उक्त भी यहाँ कह सकते थे, लेकिन उसकी अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे, इसलिए उसको पृथक कर दिया गया है। तो तत्र इत्येव कालादिति च, काल तो चलेगा ही आगे 10 सूत्रों तक। तो सप्तमी समर्थात कालवाचिनः प्रातिपदिकात् उक्ते अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। उक्त का तात्पर्य बोना, भाव में कर लो निष्ठा प्रत्यय, नहीं बोना, बोने की जो क्रिया की जाती है। तो हेमंत उप्यन्ते हैमंतायवाः, हेमंत ऋतु में जिनका वपन किया जाता है ऐसे यव, तो उसको कहा गया हैमंत। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठ सकता है कि पीछे के उदाहरण में इन्होंने हैमनः प्राकारः दिया था और यहाँ उदाहरण दे रहे हैं हैमंताः यवाः, तो यहाँ भी तो अण प्रत्यय करेंगे तो तकार का लोप हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां चर्चा हुई थी पीछे कि कहीं कहीं पर अण प्रत्यय करके भी तकार लोप नहीं करते हैं, और वो उसमें जो च शब्द दिया था वार्तिक में सर्वत्रांच तलो, सूत्र में सर्वत्रांच तलोपश्च, तो वो च से ये अर्थ निकाला गया था कि हम पिछले सूत्र में भी उसको ले गए थे और भाषा में भी हमने, क्योंकि पिछला सूत्र जो था वो छंद में कर रहा था, तो भाषा में भी कहीं कहीं पर बन जाता है, उस दृष्टि से यहाँ ले सकते हैं। लेकिन किसी व्याख्याकार ने यहाँ कोई संकेत नहीं दिया इसको कैसा क्यों कहा है। और न ही इस शब्द को दोहराया है इन्होंने, हैमंता यवाह को, हैमंता यवाह को व्याख्याकारों ने शब्द को दोहराया नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो है गलत शब्द जाने से हैमना शब्द भी हो सकता है हैमना यवाह, क्योंकि किसी और ने इसका उच्चारण किया ही नहीं है, न पद्मंजरी में है न ही न्यास में है, कहीं पर भी ये शब्द दोबारा नहीं आया गया। आगे है, हाँ, फिर कहा कि योग विभाग है उत्तरार्थ, ये बताई दिया मैंने। आगे है आश्वयुज्या वै। अब यहाँ जो शब्द है आश्वयुज्या, तो ये कैसे बनेगा? अगर पंचमी बनाएंगे हम तो मूल शब्द बनेगा आश्वयुजी, स्त्रीलिंग का शब्द लिया है इन्होंने, ठीक है ना, आश्वयुजी। और आश्वयुजी ये क्या है? ये नक्षत्र जो होता है ना अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र का तो हम प्रयोग करते ही हैं, बोलते ही हैं नक्षत्रों की गणना करते समय, उसी का पर्यायवाची है ये। कौन सा? अश्वयुज। तो अश्वयुज से हम नक्षत्र युक्त कालः, इससे प्रत्यय करके बनाएंगे आश्वयुज, ठीक है ना। अब क्योंकि जो काल है वो पूर्णमासी का लिया, तो स्त्रीलिंग का विशेषण बनाने के लिए फिर ढाने से इंगित करके बन गया आश्वयुजी, वो शब्द यहाँ लिया गया है।
अच्छा जी, आश्वयुज मास कहते हैं ना, हम्म। कार्तिक के पहले मास को हम्म। आश्वयुज मास कहते हैं। हाँ, आश्विन मास उसी को तो बोलते हैं। आश्विन अश्व मास को आश्वयुज मास कहते हैं तेलुगु में। हाँ, मतलब उधर बोलते हैं क्या? अच्छा। आश्वयुज मास। हाँ, तो सही है। कहीं तो प्रयोग मिले। यहाँ अश्विन का प्रयोग अधिक यह चलता है, आश्विन मास। तो अश्विनी का ही पर्यायवाची है अश्वयुज, उससे बना है आश्वयुजी। तो आश्वयुजी शब्दात गुण प्रत्यय होती उक्ते अर्थे। ठयोपवाद, ठय का अपवाद क्यों है? ठय का अपवाद क्यों है? क्योंकि हमने कालवाचक बना लिया, नक्षत्र युक्त काला, और उत्सर्ग सूत्र पीछे शेषे के अधिकार में आ ही चुका है काला ठय, इसलिए ठय का अपवाद माना जाएगा अब ये। तो आश्वयुज्याम उक्ता आश्वयुज का माशा, इस तरह से यहाँ पर गुण प्रत्यय करके और यसे पीछे लगाएंगे आश्वयुजका। आश्वयुजी शब्द को समझा रहे हैं कि क्या है ये, सूत्र में बोला हुआ कि अश्विनीभ्याम युक्ता पौर्णमासी। अश्विनी द्विवचन में आता है दो नक्षत्रों को कहने के लिए, तो द्विवचन से ही विग्रह किया है इन्होंने, अश्विनीभ्याम युक्ता पौर्णमासी, नक्षत्र युक्त काला से। अब क्योंकि यहाँ विशेष है ना, तो विशेष है तो लुभ अविशेष से हम लुभ भी नहीं कर पाए, तभी तो टेढ़ाने से ङीप हो गया है, क्योंकि विशेष हमने पूर्णमासी अर्थ ले लिया उसका। तो उस पौर्णमासी को कहा गया आश्वयुजी। अब जब कहा गया कि आश्वयुज्यान उक्ता, तो इसका तात्पर्य है उस पौर्णमासी में बोए हुए मास। तो अश्विनी पर्यायो अश्वयुक शब्द, यानी कि अश्वयुज जकारांत है ये। अच्छा जी, अश्विनौ तथा द्विवचन में आता है तो नक्षत्र ही है क्या? हाँ, नक्षत्र ही है और द्विवचन में इसका प्रयोग करते हैं। अब और तो इसके विषय में यहाँ अधिक विशेष नहीं लिखा है, ये तो फिर उसमें देखना पड़ेगा जहाँ नक्षत्रों का वर्णन आया हुआ है। और वैसे तो वेद में भी मंत्रों में अनेकों आता है शनि शब्द, लेकिन वहाँ वहाँ फिर भिन्न प्रकार का अर्थ भी है उसका, वो नक्षत्र अर्थ नहीं है, वहाँ दो प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं, तो वहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अश्विनी कुमार कहते हैं। हाँ, वहाँ पर भी अश्विनी कुमार शब्द प्रयोग में आता है एक, तो वो भी अलग शब्द है वो। यहाँ तो खैर नक्षत्र ही लेना है, क्योंकि पौर्णमासी जब उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका विशेषण बनाएंगे, तो आश्वयुजी पौर्णमासी ये नक्षत्रवाचक ही माना जाएगा। आगे है ग्रीष्म वसंतादन्यतरस्याम, तो वही प्रत्यय का प्रसंग चल पड़ा था, तो पीछे तो एक ही शब्द से किया इन्होंने, और यहाँ पर दो शब्द और ले लिए। अब ये ग्रीष्म और वसंत ये ऋतुवाचक हो गए। अब तो ऋतुवाचक हो गए, यथा प्राप्त यहाँ अण प्रत्यय होगा, और पीछे वो कालवाचक था, वहां ठय प्रत्यय प्राप्त था। तो ग्रीष्म वसंत शब्दाभ्याम अन्यतरस्याम वही प्रत्यय भवति उक्ते अर्थे। तो ऋत्वणोपवाद, तो ग्रीष्मे तो ग्रीष्मे उक्तः या उक्तम ग्रीष्मकम, ये तो हो गया वै, और अन्यतरस्याम कहा है दूसरे पक्ष में अण हो जाएगा, तो ग्रीष्मम सस्यम, ऐसे ही वासंतकम और वासंतम। तो इस तरह से ये उक्त अर्थ भी इन तीन सूत्रों में आकर के समाप्त हो गया। आगे देयम ऋणे, अब अर्थ क्या आ गया, देयम, और समर्थ व्यक्ति भाई आ रही है तत्र इत्येव कालादिति च, तो सप्तमी समर्था कालवाचिनः प्रातिपदिकात् देयम इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। देने योग्य, तो देने योग्य मात्र कह करके ही बात समाप्त नहीं कर दी सूत्रकार ने, साथ में क्या देना है, क्या चीज देने योग्य है, तो ऋण शब्द भी बोल दिया है। अब हम बाहर जा नहीं सकते कहीं और, तो यद देयम ऋणम चेत तद भवति, जो देय वस्तु है वो ऋण ही होनी चाहिए। तो मासे देयम ऋणम मासिकम, कालवाचक मास शब्द से प्रत्यय हो गया, इनके ऐसा ऋण जो एक मास में वापस भी लौटाना है।
एक मास के लिए लिया गया है। अर्धमास के लिए लिया गया है तो अर्धमासिकम, सांवत्सरिकम। अब यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है यथा विहित? तो कालवाची शब्द है तो काला ठय से ठय हो गया, सांवत्सरिकम। ऋण इति किम, तो माँ से देया भिक्षा। अब भिक्षा है, दे यहाँ पर ऋण तो है नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? माँ से देया भिक्षा। जैसे कहीं किसी से निर्णय कर लिया कि आपको भिक्षा देनी है, उसने कभी रोज तो नहीं दे पाएंगे हम लोग, आप महीने में एक बार आ जाए करो, हमसे इकट्ठा ले जाओ पूरे महीने का, या जितनी हमारी सामर्थ्य है हम उतना दे देंगे। तो मासिक, मासिक अनुदान देने वाले, ठीक है ना। मासिक छात्रवृत्ति मिलती है ना बहुत से छात्रों को, रोज थोड़ी मिलेगी, महीने में एक बार दे दिया पूरे महीने के लिए। तो माँ से देया भिक्षा, और भिक्षा का प्रचलन पहले होता ही था। अब तो भिक्षा यदि कोई मांगने जाए, कहेंगे अरे ये तो बड़ा निकम्मा व्यक्ति है भाई, खट्टा खट्टा होकर के काम नहीं कर सकता, भीख मांगता फिरता है। लेकिन ये नहीं पता है कि ब्रह्मचारियों के लिए यही अनिवार्य था, क्योंकि उससे उनके अहंकार को भी समाप्त करना होता है, और उसमें ये भी भाव भरा हुआ होता है कि हम समाज से सहायता लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, तो समाज का ऋण भी तो हमारे ऊपर आ रहा है, तो कालांतर में हमें वह ऋण भी चुकाना है। समाज का फिर हमें उपकार करना है, अभी समाज हमारा उपकार कर रहा है, तो इस तरह से एक संबंध भी जुड़ता है समाज के साथ में हमारा, लोकोपकार की भावना हमारे अंदर आती है। तो इन सब कार्यों के लिए ये व्यवस्थाएं की गई थी सब। तो माँ से दया भिक्षा। आगे है कलाप्यश्वत्थ यवभुसाद वन। अब कालात का तो अधिकार चल रहा है, लेकिन ये शब्द इसमें ऐसे प्रयोग में आ रहे हैं, इसमें एक भी कालवाची नहीं लग रहा है हमें, तो तुम लोगों को लग रहा तो बताओ। भाई कलाप ही कहते हैं मोर को, ये काल कहाँ से आ गया? अश्वत्थ कहते हैं पीपल के लिए, ये भी कालवाचक नहीं है। यव बुस का तात्पर्य होता है कि जौ का भूसा। जौ का भूसा सुना है? भाई गेहूं का भूसा तो सब जानते हैं, गेहूं के पेड़ों से भूसा बनता है ना, तो प्रायः तो वही चलता है इस समय, प्रायः वही, उसी को जहाँ भूसा शब्द का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, और कोई भी विशेषण न लगाएं, तो भूसा का तात्पर्य क्या होता है? गेहूं के पेड़ों से निकला हुआ भूसा। लेकिन अब तो वो कई वस्तुओं से निकालने लगे हैं। वो जो धान निकालते हैं ना, और धान के जो पेड़ बचते हैं वो भी गेहूं के पेड़ जैसे ही बराबर होते हैं लगभग, तो उनको भी मशीनों से काट काट के छोटा छोटा करके, क्योंकि उनमें थोड़ा चमचोड़पना होता है। जैसे गेहूं का जो पेड़ होता है ना, वो सूखने के बाद थोड़ा कुरकुरा जैसा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसको बैलों के पैरों से या मशीनों से वो जल्दी पृथक पृथक छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके। लेकिन जो धान के जो पेड़ होते हैं उनमें चमचोड़पना होता है, वो ऐसे नहीं यह टुकड़े हो पाते उसके, दबा करके हाथ से मसल के, सूख भी जाए फिर भी। तो इसलिए वहां मशीनें आती हैं इसकी अलग से काटने वाली, छोटे 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 टुकड़े करने वाली, तो उससे टुकड़े करके वो भी एक भूसे का स्वरूप बन जाता है, वही पशुओं को खिलाते हैं। दूसरा तीसरा एक और है कि जैसे ये जो उड़द वगैरह बनते हैं, माश आदि, या मूंग साबित, ये जो दालें होती हैं, तो इनके भी पेड़ बाद में जो बचते हैं, तो उसमें कुछ तो लकड़ी जैसा स्वरूप होता है, वो तो अलग कर देते हैं। लेकिन फली जिसमें दाने निकलते हैं, फली का ऊपर का जो भाग होता है छिलका, उसको भी भूसे के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं पशु उसके लिए, और वो पौष्टिक भी होता है। तो इस तरह से अनेकों प्रकार से बनाते हैं। यहाँ इन्होंने यव का दिया है, जौ का भूसा, तो जौ का भूसा तो गेहूं के पेड़ के बराबर ही होता है, जौ का पेड़ भी, तो उसका भी भूसा ऐसे ही निकलता है। तो कहने का तात्पर्य इसमें तो कोई भी कालवाची नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अब? तो ये स्वयं बताएंगे आगे। तो कलापिन अश्वत्थ, कलापी क्यों कहते हैं मोर के लिए? वो उसके ऊपर जो होता है ना सिर पे जो लगा हुआ भाग, सुंदर सा दिखता है जो मुकुट जैसा, उसे कहते हैं कलाप। और वो जिसके है, तो इन्हीं प्रत्यय करके कलापिन। तो कलापिन अश्वत्थ यवबुस इत्येतेभ्यः कालवाचिभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यो देयम ऋणम इत्येतस्मिन् अर्थे बुन प्रत्ययो भवति।
अब ऋण ही चल रहा है यहाँ पर अभी, लेकिन वो ऋण पीछे तो मास में देने की बात की थी, अर्धमास में आदि, लेकिन यहाँ पर कौन से काल में देना है, तो शब्द ऐसे प्रयोग किए गए जो कालवाची नहीं लग रहे हैं। तो अब यहाँ समझाते हैं, कलाप्यादयः शब्दाः साहचर्यात् काले वर्तन्ते। साहचरी वाला विषय पीछे भी आया था एक बार, जैसे कहीं ग्रंथ की बात थी ना कि तेन प्रोक्तम आदि इत्यादि, तो वहां पर किसी विषय को लेते हुए, किसी विषय का प्रतिपादन करते हुए कोई ग्रंथ बनाया, ठीक है ना, तो उस विषय से ही उस ग्रंथ का पूरा नाम हो गया। वो ग्रंथ जो है उसी विषय से, उसी शब्द से ही उस ग्रंथ का भी नाम चल पड़ा। जैसे वसंत ऋतु का वर्णन है किसी ग्रंथ में, तो ग्रंथ का ही नाम वसंत हो गया। हो जाता है नहीं ऐसा, ये क्या है, साहचर्य। तो इसे यहाँ पर है कि कलापी जो है, कलाप किस समय में, किस समय में उसका मुकुट निकलता है। निकलता है का तात्पर्य, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं मोरों के, तो उनका भी उनकी जो वृद्धि होती है, तो एक समय आता है कि उनके किसी ऋतु विशेष में उनके ऊपर मुकुट आने लगता है। उस विशेष समय को कहा जाएगा कलापी। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि कुछ ऋतुएं ऐसी आती हैं, कुछ समय ऐसे आते हैं जहां पर मोर बहुत ही प्रसन्न होकर के और अपने पंख फैला करके नृत्य क्रिया करते हैं। देखा हो ना, मोर मोर के नाचने को बहुत जो है लोग देखते हैं बड़े रुचि से। तो उस समय को भी कह सकते हैं कलापी का समय। अच्छा जी, जो कलापी, ये ऊपर जो मुकुट कह रहे हैं, तो हम्म। वो आया है, इसका अर्थ है वो प्रौढ़ हुआ है या युवावस्था है, ऐसे भी कह हाँ, सकते वो उसी तभी तो आएगा, वैसे नहीं आता है, छोटे बच्चों के नहीं होता है वो, और मोरनी के नहीं होता है, वो उसी के होता है जो पुरुष पुम जो मोर होता है उसके। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ये अश्वत्थ और यवबुस, इसमें काल कैसे घटाएंगे, तो अश्वत्थ पीपल पर जब फल आते हैं, पीपल के फल देखे हैं नहीं, छोटे छोटे गोल गोल जैसे आते हैं, तो वो जब उसके आते हैं, एक वो काल हो गया। और यवबुस तो ठीक ही है कि यव जब पक जाएंगे और उनके भूसा निकालने का समय आएगा, वो यवबुस कहलाएगा। तो इस तरह से ये कालवाची शब्द बनेंगे। तो कलाप्यादयः शब्दाः साहचर्यात् काले वर्तन्ते। अब यहाँ उसी की व्याख्या कर रहे हैं कि यस्मिन काले मयूराः कलापिनो भवन्ति, कलापी बन जाते हैं वो जिस काल में, स कलापी। और यस्मिन अश्वत्थाः फलन्ति, सो अश्वत्थाः। यस्मिन, यस्मिन ये जा रहा है बार बार, वो यस्मिन काले ऐसे लगा लेना। तो यस्मिन यवबुसम संपद्यते, स यवबुस शब्देन उच्यते। जिस काल में यवबुस संपन्न होता है, उसका भूसा बनाया जाता है ऋतु विशेष में। तो इस तरह से कलापिनी काले देयम ऋणम, तो बड़ा ध्यान रखा है पाणिनि ने ऋण का। तो ऋण का आदान प्रदान चलता होगा, चलता ही है, सभी काल में चलता है। ये तो एक दूसरे की सहायता की ही जाती है समाज के अंदर। और एक सहायता ऐसी होती है कि ठीक है हमने दे दिया, वापस आपको कर सको तो करना, नहीं तो मत करना। और एक में ही होता है कि बिल्कुल करना ही नहीं है, दान के रूप में दे दिया। एक में स्वेच्छा लगा दी गई, और तीसरे में बिल्कुल ही शर्त लगा दी गई, आपको इतने समय में वापस करना ही है। और चौथा रूप एक और ले सकते हैं कि आपको वापस भी करना है और साथ में बढ़ा करके भी देना है। उसमें भी सीमा बांधी गई है फिर, कि बढ़ा करके हम कितना बढ़ा सकते हैं। तो संस्कृत वाक्य प्रबंध में आया था ना कि अगर द्विगुणित हो जाए, उससे आगे नहीं बढ़ाना है। वो अंतिम सीमा होती है कि 100 रुपए के 200 बन गए बस। अब भले ही वो देर में दे पा रहा है व्यक्ति, लेकिन फिर भी बढ़ा करके नहीं लेना। तो ऐसा जो ऋण है इन इन कालों में देने वाला, वापस किया जाने वाला, तो कलापिनी काले देयम ऋणम कलापकम अश्वत्थकम यव भुसकम। तो सर्वत्र गुण प्रत्यय हो गया, वृद्धि तो हो ही नहीं पाएगी। इस तरह से ये भी ठय का अपवाद बनेगा, क्योंकि कालवाची तो बना ही लिया हमने। आगे ग्रीष्मा अवर समाद वही, ग्रीष्म अवर सम। अवर सम जो शब्द है, ये अवर सम, तो वैसे तो शब्द है समा, समा कहते हैं वर्ष के लिए। समा का तात्पर्य वर्ष। मंत्र में आता है ना, सपरिगा शुक्रम अकायम अवरणम असनाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर याथा तथ्य तो अर्थान
व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो वहां समा के दो अर्थ किए गए हैं, वर्ष भी अर्थ है उसका। तो शाश्वती समा जब कहा जाएगा तो काल की निरंतरता हो गई, अनादिकाल से जो जीवात्माओं के लिए भोग्य पदार्थ देता आ रहा है, ईश्वर की व्याख्या है ना वहां पूरे मंत्र में। और दूसरा अर्थ समा का जीवात्मा भी होता है, ठीक है ना, जीवात्माओं के लिए स्त्रीलिंग में। तो यहाँ अवर शब्द और समा शब्द ये मिलकर के बना है अवर सम। तो समा का अर्थ हम जब वर्ष करेंगे तो अवर सम का अर्थ क्या होगा फिर, यानी आगे आने वाले जो वर्ष हैं उनमें से जो पहला वर्ष है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो अभी अनंतर वर्ष आ रहा है, जैसे अनंतरापत्य बोलते हैं ना, अनंतरापत्य, तो अनंतर वर्ष आगामिनी वर्षों में से जो प्रथम वर्ष है उसको लेंगे अवरसम शब्द से। तो ग्रीष्म अवरसम शब्दाभ्याम वही प्रत्यय होती देयम ऋणम इत्येतस्मिन् अर्थे अण ठयोर अपवादः। अब एक में अण लगा लो, एक में ठय लगा लो। तो अण तो हो गया ग्रीष्म क्योंकि ऋतुवाचक है ये, संधि वेलादि, और अवरसम कालवाचक ही हुआ तो ये कालठ है। तो ग्रीष्मे देयम ऋणम ग्रीष्मकम, और अवर समक आवर समकम, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, पीछे गुण था वहां वृद्धि नहीं हो पाई थी। आवर समकम यानी आगामी वर्षों में जो प्रथम वर्ष आएगा उसी में, ठीक आगामी वर्ष में। प्रत्यांतर करणम वृद्ध्यर्थम, पीछे ही प्रत्यय को नहीं लिया क्योंकि वहां पर वृद्धि का निमित्त नहीं था, यहाँ वृद्धि भी करनी है। आगे स्वयं बोल दिया उन्होंने अंत में कि समास शब्दो वर्ष पर्याय, यहाँ वर्ष का पर्यायवाची लेना है और कोई अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है। तो यहाँ जो है ना अवर सम जो बनाएंगे हम शब्द, तो वैसे तो ये सूत्र में यहाँ थोड़ा विचार भी करना होगा कि इसमें जो समास करेंगे हम किन शब्दों का करेंगे सूत्र में। ग्रीष्म शब्द तो स्पष्ट है, और अवर सम में हमने अवर समा बोले या अवर सम बोले, क्योंकि वैसे तो शब्द समा है, वैसे तो शब्द समा है। अब सूत्र रचना दोनों तरह से हो सकती है। सूत्र रचना यदि हम अवर समा इतना ही ले लें तो उस अवस्था में हम समाहार द्वंद्व करके अवर सम तो बना ही लेंगे, तब भी ग्रीष्म अवर समास बनेगा। अकारांत लेते हैं तब भी ऐसा ही बन जाएगा समाहार द्वंद्व करके, तो सूत्र से तो निर्णय होगा नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ व्याख्याकारों की हम सहायता लेते हैं तो इसमें पद्मंजरीकार ने तो इसकी व्युत्पत्ति नहीं दिखाई है, न्यासकार ने थोड़ा संकेत दिया है, और उन्होंने अवरा च असौ समा इति अवर समा, इन्होंने आकारांत ही बनाया उसको कर्मधारय करके आकारांत बनाया है। और दूसरा एक वाक्य इससे पहले जो इनका है कि अवर समा शब्दात काला ठया, तो इस वाक्य से भी यही संकेत निकल रहा है कि ये आकारांत मान रहे हैं, अवर समा ही मान रहे हैं ये। तो अब सूत्र में कैसे मानेंगे हम कि समाहार द्वंद्व करके ह्रस्व हो गया है उसको, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से, क्योंकि ह्रस्व हम करें कैसे इसको बिना किसी अन्य समास करके, हम अवराचा असु समा यहाँ तो ह्रस्व कर नहीं पाएंगे, कर्मधारय करके तो अवर समा ही रहेगा। और अविभाव कर नहीं सकते क्योंकि अवर है उसका विशेषण, अवर माने इधर का, अवर का अर्थ क्या है इधर, तो इधर का तात्पर्य आगे जो वर्ष आ रहे हैं उसमें इधर वाला यानी कि पहला वाला। यही शब्द बिगड़ करके कुछ प्रांतों में सुना होगा कि परे उरे, सुना है शब्द परे उरे, परे उरे, उरे आजा, परे आजा, परे जा उरे आजा, परे जा माने दूर भाग जा, और उरे आजा इधर को आजा, परे उरे, इत्थे उत्थे बोलते हैं पंजाबी में, सुना है इत्थे उत्थे, तो परे उरे, तो उरे ये अवर का ही तो बन गया है, संप्रसारण कर लिया है उन्होंने बकार को ऊ करके और पूर्व रूप कर दिया, ठीक है ना लेकिन उल्टा पूर्व रूप कर दिया इधर से तो परे उरे, तो अवर का अर्थ हो गया इधर का, तो विशेषण तो बनाना है इसको समा का, और विशेषण बनाएंगे तो ह्रस्व हो नहीं पाएगा। अब ये जो फिर व्याख्या दी जा रही है कि ग्रीष्म अवर सम शब्दाभ्याम, तो यहाँ हम सूत्र के ही शब्द को चौंकाते उठा लिया है, ठीक है ना, समास किए हुए जो है समाहार द्वंद्व समास किया हुआ ही उठा लिया गया है।
और उसी के आगे शब्दाभ्याम बोल दिया है, तो कोई आपत्ति नहीं है। व्याख्या करते समय खोलें इसको हम, तो हम कह सकते हैं ग्रीष्म शब्द से और अवर समा शब्द से वही प्रत्यय हो जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। संवत्सराग्रहायणीभ्याम ठेंच, यहाँ भी दो शब्द हैं, संवत्सर और आग्रहायणी। तो इनमें ठय प्रत्यय और च से जो है हम ऊपर से भी उठा लेंगे वही प्रत्यय को। तो संवत्सर आग्रहायणी शब्दाभ्याम ठय प्रत्यय भवति, चकाराद भुंच देयम ऋणम इत्येतस्मिन् अर्थे। अभी ऋण से मुक्ति नहीं मिली है, वो ऋण नहीं हो पाए हैं अभी, तो वही चल रहा है। तो संवत्सर और आग्रहायणी शब्द, तो संवत्सरे देयम ऋणम सांवत्सरिकम, ये हो गया ठय प्रत्यय। वही करेंगे तो सांवत्सरकम। आग्रहायणी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पीछे बनाया था आश्वयुजी, ठीक है ना, तो वैसे ही बनेगा। तो आग्रहायणिकम और आग्रहायणकम। अब यहाँ प्रश्न ये उठा रहे हैं कि आपने सूत्र बनाया संवत्सराग्रहायणीभ्याम ठेंच, इन दो शब्दों से ठय प्रत्यय और च से आपने लिया वय, तो वय की तो आप अनुवृत्ति ले सकते थे ना, वही तो अनुवृत्ति से आपने वैसे भी च से लिया है, वो बात वही है। तो वही तो आ जाएगा इस प्रकार से, और विकल्प बोल दो आप सीधा। तो विकल्प बोल करके फिर क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में क्या होगा, फिर दूसरे पक्ष में क्या हो जाएगा भाई, दूसरे पक्ष में यथा प्राप्त प्रत्यय हो जाएगा, तो ये कालवाचक शब्द यथा प्राप्त हो जाएगा, क्या आपत्ति है। तो ये बात हम संवत्सर में घटाएंगे या आग्रहायणी में, संवत्सर, संवत्सर में घट जाएगा, ठीक है ना। आग्रहायणी भी कालवाचक हो जाएगा, आग्रहायणी भी हो जाएगा ना चाहिए। आग्रहायण तो फिर मास हो गया ना, तो कालवाचक हो गया। नहीं तो आग्रहायणी में नक्षत्र से युक्त काल इस प्रकार से बनाएंगे, तो वहां पर नक्षत्रवाची, वहां भी तो ऐसे ही लिया गया है ना, संधि विलाद ऋतु नक्षत्र, वहां भी नक्षत्र से तात्पर्य नक्षत्रवाची से नहीं है। नक्षत्रवाची जब कालवाची बन जाता है तभी उसका ग्रहण है। तो ये चर्चा जो की जा रही है संवत्सर शब्द पर ही की जा रही है, और उत्तर भी उसी शब्द का ही देंगे ये आगे, और उसी दृष्टि से इन्होंने ये प्रश्न उठाया है। इनके आग्रहण को तो हमें अलग से लेना ही पड़ेगा, और वहां तो ठय और वही दोनों ही कहने पड़ेंगे, क्योंकि वहां तो फिर की प्राप्ति होने लगेगी। तो इसलिए आगे कहा कि वाइति वक्तव्य ठय ग्रहणम, ठय जो ग्रहण किया गया है वो इसलिए करना पड़ा है कि संधि वेलाद ऋतु नक्षत्र भ्रमण सूत्र में संधि वेलादि जो गण पढ़ा गया है, वहां हमने एक गण सूत्र भी देखा था, संवत्सरात फल पर्वण हो, कि संवत्सर से जो है फल और पर्व अर्थ में ही होता है अण प्रत्यय, इनके और अर्थों में नहीं होगा। तो और अर्थों में इनकी पठ्यते, तो तत्र तत्र फले ऋणत्व न विवक्षिते, अर्थात ऋण के रूप में वहां फल को कैसे ले लिया गया, ऋण के रूप में। वो फल क्या है, एक प्रकार से वो ऋण ही है जो वापस करना है हमें, और उस अर्थ में लेकर के अण की प्राप्ति होने लगेगी। फिर अगर हम यहाँ विकल्प से वही प्रत्यय करेंगे, है नहीं हो पाएगा बल्कि अण हो पाएगा। तो उस अण को भी बाध करके, अर्थात फल के अर्थ में ऋण शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो वहां अण की प्राप्ति को बाध करके ठय प्रत्यय ही हो जाए। इसलिए इस सूत्र में वा न कह करके ठय का विधान किया है, और च से वही को ले लिया है, ठय एवं यथास्यादिति। तो इस तरह से ये ऋण के सूत्र हो गए हमारे चार सूत्र ऋण के विषय में हो गए। अब अर्थ बदल गया, आगे है व्याहरति मृगः। क्या अर्थ हुआ इसका शब्द का, इसको सूत्र न मानो, ऐसे ही वाक्य मान लो। तो मृगः व्याहरति, क्या अर्थ हुआ, वी और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु किस अर्थ में आती है, बोलने अर्थ में।
बोलने अर्थ में आती है ये। व्याहरण का अर्थ होता है एक प्रकार से मुख खोलना। तो मुख खोलना क्या है? बोलने के लिए मुख खोलना। तो मृगः व्याहरति का तात्पर्य मृग शब्द कर रहा है, ठीक है ना। विहरण नहीं है, विहरण में आ नहीं है। व्याहरण और विहरण में अंतर है। विहरण में घूमना हो गया। आहार विहार सुना है ना, आहार विहार। तो आहार आ को अलग कर दिया, केवल आ बोला तो भोजन। केवल वी बोला तो उसमें घूमना आदि या अन्य व्यवहार भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि वी और आ दोनों को इकट्ठा किया गया है, लेकिन एक क्रम भी देखना है, वी पहले बोला गया, आ बाद में बोला गया। अब इनको मिलाकर के जब ही धातु के साथ में जोड़ेंगे तो अर्थ होता है फिर उसका बोलना। तो वही यहाँ पर है। तो व्याहरति मृगः यानी तत्र इत्येव कालादिति च। कालवाचिनः सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिका। व्याहरति मृगः इत्येतस्मिन् विषये यथा वेदं प्रत्ययो भवति। तो कालवाची शब्द हो गया निशा। अब निशायाम व्याहरति, निशा में कोई मृग शब्द करता है तो ऐसे मृग को कहा जाएगा नैषः मृगः अथवा नैशिकः। तो यहाँ यथाविहित प्रत्यय की बात हो रही है। तो दो प्रत्यय कैसे हो गए? निशायाम व्याहरति मृगो नैषः और नैशिकः। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें प्रथमावृत्ति में इन्होंने एक जगह टिप्पणी भी दी है इसमें मृग शब्द के ऊपर, कि वैसे तो मृग शब्द सामान्य रूप से जितने भी जंगल में घूमने वाले प्राणी होते हैं ना, तो सभी के लिए प्रयोग कर देते हैं। मृग शब्द सामान्य रूप से जंगली सभी प्राणियों के लिए भी प्रयोग में आता है। और इसीलिए सुना होगा कि जब कोई शिकारी शिकार करता है, तो शिकार तो उर्दू का शब्द है, और उसमें संस्कृत में जैसे आखेट बोलते हैं, और उसी का पर्यायवाची एक और है, पता है क्या है? मृगया। मृगया कहते हैं ना। तो वहां शिकार जरूरी है कि मृग का ही करेगा? वो किसी प्राणी का कर सकता है, लेकिन शब्द क्या प्रयोग में आ रहा है उसके लिए? मृगया। तो वहां भी मृग शब्द सामान्य अर्थ में ही आता है। तो इस तरह से जो भी शब्द मृग के अंतर्गत आ जाएंगे ना, जो प्राणी, तो जंगल में रहने वाले ऐसे प्राणी जो कि एक हिंसक के रूप में होते हैं या भयंकर प्राणी जो होते हैं, खूंखार प्राणी, उनके लिए प्रयोग में आता है ये। क्योंकि मृग तो शब्द ऐसे नहीं करते। मृगों को सुना है शब्द करते हुए किसी ने? वो तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं देखा जाए तो। और बल्कि बहुत डरने वाले भी होते हैं। अचानक उनको कहीं भय दिखाई देता है तो बहुत तेजी से भाग जाते हैं वहां से, वो रुकते नहीं फिर वो। लेकिन हिंसक प्राणी जो होते हैं वो तो फिर मुकाबला करते हैं। तो उनके शब्दों के लिए ही यहाँ प्रयोग में आएगा ये। तो इस तरह से यहाँ पर यथाभिहित प्रत्यय में हम जो दो प्रत्यय कर रहे हैं ये कहाँ से आएंगे? पीछे का भूल गए प्रकरण, पीछे सूत्र आया था निशा प्रदोषाभ्याम च। तो निशा प्रदोषाभ्याम च यहाँ पर विकल्प से है प्रत्यय किया गया था ना, निशा शब्द से, तो इस और प्रदोष शब्द से, तो इसलिए वहां पर ठय प्रत्यय भी हो जाएगा। और दूसरे पक्ष में फिर नहीं, उससे अण, तो वहां ठय और अण दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। तो नैषः नैशिकः प्रादोषः प्रादोषिकः। प्रदोष का पता ही है, बताया था मैंने अर्थ पीछे। प्रदोष का अर्थ जो रात्रि का मध्य का एक प्रकार से काल होता है। तो प्रादोषः प्रादोषिकः। मृग इति के मृग अर्थ में ही घटाना है इसको। है निशायाम व्याहरति उलूकः। उलूक के लिए नहीं कहा जाएगा ये, क्योंकि वो भी शब्द करता है रात्रि में, तो वहां पर ये प्रत्यय नहीं होगा निशा शब्द से। ये कनेक्शन कट गया क्या इसका? चलो आगे देखते हैं। आगे है तत्र भवः। अब ये अर्थ बदल गया है, और अब तक हम जो मुख्य अर्थ हमारा चल रहा था, ये तो बीच बीच में सामान्य अर्थ आए थे। और
तत्र शब्द की अनुवृत्ति भी सर्वत्र हम वहीं से ला रहे थे, तत्र जाता है से, तो मुख्य अर्थ तो हमारा तत्र जाता है ही निकला था। अब ये दूसरा जो मुख्य अर्थ आएगा वो तो आगे आएगा, लेकिन यहाँ एक सूत्र और रह गया है बीच में, ततस्य सोढ़म। और ततस्य सोढ़म ने समर्थ विभक्ति को बदल दिया। पीछे से समर्थ विभक्ति आ रही थी तत्र, सप्तम व्यंत शब्द, और आगे भी हमें सप्तम व्यंत को ही ग्रहण करना है। तो बीच में ये समर्थ विभक्ति बदल जाने के कारण से अगले सूत्र में तत्र शब्द को फिर बोलना पड़ा है। नहीं तो क्रम से अगर चल रहे होते तो तत्र की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ क्योंकि अर्थ बदला हुआ है। तो ततस्य सोढ़म ये एक ही सूत्र है, बस इसकी अनुवृत्ति नहीं जानी है आगे। तो कालादित्य, अब प्रश्न यह है कि इसको लेना क्यों पड़ा है फिर यहाँ पर। भाई इसको और कहीं डाल देते ततस्य सोढ़म को, कम से कम तत्र तो दोबारा नहीं कहना पड़ता। चलो मान लिया तत्र नहीं कहना पड़ता, और हमें करना है कालवाचियों से सोढ़ अर्थ में प्रत्यय, तो कालात कहना पड़ता फिर। अगर ये सूत्र कहीं और लाते तो कालात को बोलना पड़ता, यहाँ लाने से कालात नहीं बोलना पड़ा, केवल तत्र ही दोबारा बोला जाएगा। तो तत्र छोटा है या काला छोटा है वो नाप तोल कर लेना, इंची टेप लेकर के पता लग जाएगा। तो तदस्य सोढ़म कालादित्येव तदिति प्रथमा समर्थात् कालवाचिनः प्रातिपदिकात् अस्य इति षष्ठ्यर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यत् प्रथमा समर्थम सोढ़म चेत तद्भवति। अब सोढ़ शब्द को यहाँ समझना होगा कि सह धातु से हम क्ता प्रत्यय करके, निष्ठा प्रत्यय करके सोढ़ शब्द बनाते हैं। तो निष्ठा प्रत्यय विशेषण के रूप में ही आएगा, निष्ठा प्रत्यांत। तो सोढ़ का अर्थ हो गया सहा हुआ, जिसको सहन कर लिया गया है, ठीक है ना, वो हो गया सोढ़, जिसका अभ्यास हमें हो चुका है। सहन कर लिया का तात्पर्य अभ्यास हो गया। तो प्रातः काल को ठंडे पानी से बहुत से लोग नहाते हैं, तो कैसे अभ्यास कर लिया उन्होंने, वो नहा लेते हैं। महर्षि दयानंद जनवरी में भी बिना वस्त्रों के और पसीना निकाल देते थे, उन्होंने अभ्यास कर रखा था। तो जो भी हमने सहन कर लिया है, इसका तात्पर्य है अभ्यास हमारा उस विषय का हो चुका, तो उसी को ये सोढ़ शब्द बोल रहा है। इसीलिए आगे खोला कि सोढ़म अर्थात जितम, जीत लिया हमने, भाई सहन कर लिया, जीत ही लिया। और खोला उसको अभ्यस्तम इत्यर्थः, वो अभ्यस्त विषय बन जाता है। अब किसी ने रात्रि में अध्ययन करने का अभ्यास कर लिया है, ठीक है ना, तो सोढ़ हो गया वो रात्रि का अध्ययन। तो निशा सहचरितम अध्ययनम निशा, तो क्योंकि निशा से प्रत्यय करना है हमें, तो निशा का अर्थ क्या किया इन्होंने कि निशा में किया हुआ अध्ययन। तो सहचार नियम से यहाँ पर निशा शब्द से अध्ययन अर्थ लेना है। अब निशा में किया हुआ अध्ययन, तत्सोढ़म, उस निशा को जिसने सहन कर लिया, इनके निशा के अध्ययन को जिसने सहन कर लिया है, उस व्यक्ति का नाम, उस छात्र का नाम कहा जाएगा नैषः, नैषिकः। तो तत्सोढ़म अस्य छात्रस्य इति नैषः, नैषिकः, प्रादोषः, प्रादोषिकः। बस इसी के लिए है ये सूत्र। अब ये सूत्र पढ़ करके रात में अध्ययन मत करने लगना कि देखो पांडे ने कहा हुआ है ऐसा, कि अभ्यास करेंगे, चलो हम भी रात्रि के अध्ययन का जग जग करके पढ़ेंगे उसके लिए। ऐसे नहीं करना है, ये तो जो कर रहा है उसके लिए है। अब ये दूसरा मुख्य सूत्र आया, तत्र भवः। ये मुख्य मुख्य को अलग नोट कर लिया करो, उन पर निशान लगा लिया करो। जैसे तत्र जाता है ये मुख्य है, मुख्य का तात्पर्य जिनका बहुत व्यापक प्रयोग होता है, ऐसे अर्थ। और दूसरा आ गया ये तत्र भवः। तो कालादिति निवृत्तम, अब कालवाची शब्द यहाँ नहीं लेने हैं, सामान्य शब्द कोई भी ले सकते हैं। तो तत्र इति सप्तमी समर्थात्, इसीलिए आगे बोल दिया ज्ञा प्रातिपदिका, फिर याद दिला दी गई। भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। अब यहाँ भव शब्द का अर्थ तो कहा सत्ता भवत्यर्थो गृह्यते। यहाँ भवती का भव धातु का जो अर्थ है भू का, वो क्या लेना है, सत्ता, भू सत्तायाम। तो सत्ता ही यहाँ पर भवती का अर्थ है, न जन्म, जन्म नहीं है, क्योंकि जन्म रूपी अर्थ पीछे हमने बोल दिया है, तत्र जाता है इति गतार्थत्वात्, वहां ये गतार्थ हो चुका है जन्म।
इसलिए सृग्ने भवः, सृग्न में जिसकी सत्ता है, सृग्न में होने वाला, तो सृग्न मातुरः राष्ट्रीयः। पुनः तत्र ग्रहणम तदस्य इति निवृत्त्यर्थम, सीधी सी बात है कि तत्र ग्रहण दोबारा इसलिए किया गया क्योंकि पीछे से तदस्य चल जाता, नहीं तो संभावना थी कि उसकी निवृत्ति न ले लेते, इसलिए पुनः तत्र शब्द का ग्रहण कर दिया। अब इसके फिर अपवाद सूत्र आगे। तो दिगादिभ्यो यत्, दिगादिगण है ये, और दिगादि दिश शब्द प्रारंभ में है इसके। तो दिश इत्येवं आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यत् प्रत्यय भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अब इसमें जो शब्द पढ़े हुए हैं, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जहां तो सामान्य रूप से पिछले सूत्र से, पूर्व सूत्र से यथाविहित अण की ही प्राप्ति होनी है, लेकिन कुछ शब्द इसमें ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें कि वृद्ध संज्ञा हो रही हो। तो वृद्ध संज्ञा हो रही हो तो वृद्ध शब्दों से तो सामान्य सूत्र प्रत्यय विधायक कौन सा कहलाएगा? वृद्धाच्छः। तो उस अवस्था में छ का अपवाद माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अण और छ दोनों का ही अपवाद ये यत प्रत्यय किया गया। अब इसमें हम देखें यदि, तो छ प्रत्यय किससे हो सकता है दिगादिगण में? तो जैसे शब्द दिए हैं इसमें, एक शब्द है जैसे साक्षिण, इसको ले सकते हैं। आकाश शब्द आ रहा है एक, इसको ले सकते हैं। आदि, हैं? आदि, नैया धाइया शब्द भी है एक, आदि, हाँ आदि शब्द भी है। लेकिन इसमें व्याख्याकारों ने व्याख्या जैसे न्यास में दिया है कि वापी शब्द दिया है, वाप्यादि कह करके, और वापी इसमें है ही नहीं कहीं पाठ। तो इससे यही पता लगता है कि गणों में भी थोड़ा पाठ भेद रहा है कुछ न कुछ है। ये तो न्यासकार ने वापी कहाँ से पकड़ लिया? देखो न्यास की पंक्ति में आ रहा है ना कि अनष्ठस्य चापवादः के आगे कि यद दिगादिषु, दिगादिगण में वृद्धम, वृद्ध संज्ञक शब्द कौन से? कि वापी आदि। तो वापी तो इसमें है ही नहीं कहीं। इससे पता चलता है कि कुछ पाठ भेद रहा है गणों में भी। अब न्यासकार को मिला होगा कहीं वापी शब्द भी दिगादिगण में। चलो, तो इस तरह से अण और छ। तो दिशि भवम दिश्यम, वर्ग शब्द आ रहा है, वर्गे भवम वर्ग्यम। और हम सूत्र बोलते ही हैं उसमें वृणोच्चारण शिक्षा में, कौन सा? जिसमें वर्गीय शब्द आ रहा है और दो बार आया हुआ है, बोलो। अब संकेत दे दिया मैंने। वर्गीयो, वर्गीयो वर्गीयण। हाँ, वर्गीयो वर्गीयण सवर्णः, ऐसे ही बनाएंगे हम वर्गीय शब्द। और बल्कि अच्छा खैर जी, हैं? हैं? अष्टाध्यायी में भी है शायद। हाँ हाँ, वो तो अनेक अनेकत्र हो सकता है शब्द। तो इस तरह से दिश्यम, वर्ग्यम और मुख जघन शब्दयो हो। अब मुख और जघन शब्द का यहाँ पाठ दिया है इसमें। हाँ, मुख भी आ गया और जघन भी आ गया, दोनों एक साथ आ रहे हैं वर्गादिगण में। तो इनका पाठ यहाँ क्यों देना पड़ा? क्योंकि मुख और जघन शब्द तो शरीर के अवयव हो गए। मुख जघन शब्द शरीर के अवयव होने से अगला सूत्र क्या आ रहा है? शरीरावयवाच्य। तो शरीर के अवयव तो वो सूत्र ले ही रहा है। और फिर भी यहाँ पर जो पाठ किया गया है, तो इसका तात्पर्य है कि शरीर के अवयव यहाँ नहीं लेना है। मुख जघन शब्दयोः अशरीरावयवार्थः पाठः। तो प्रश्न था फिर आप अर्थ क्या लोगे इनका? तो कहा कि सेना मुख्यम सेना जघन्यम, यानी कि सेना के साथ में मुख्य शब्द का समास किया और सेना के साथ में जघन शब्द का समास किया। तो अर्थ क्या होगा यहाँ? तो सेना जो एक पूरा समुदाय बनाया जाता है सैनिकों का, और सारे जो भी अस्त्र शस्त्र या जो वाहन आदि सब मिला करके पूरा एक जो सेना बनती है, उसमें सेना का जो मुख्य भाग होता है आगे का, ठीक है ना, वो सेना मुख्य शब्द से कहा जाएगा, उसमें होने वाला वो सेना मुख्यम। और जो पीछे का भाग होता है वो कहलाता है सेना जघन, तो वहां होने वाला सेना जघन्यम। तो इसलिए मुख और जघन यहाँ शरीर के अवयव नहीं लेने हैं।
इसमें नीचे काशिका में जो पुस्तक है इसमें टिप्पणी में दिया भी है कि कहीं कहीं पर ये पाठ अधिक मिलता भी है। कौन सा? कि मुख जगनाभ्याम सेनाया अग्रभाग पश्चात भागौ उच्येते। तो ये पाठ भी कहीं वृत्तिकार के द्वारा कहा हुआ ये उपलब्ध हुआ होगा, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है अभी। तो ये पाठ कहीं कहीं अधिक मिलता है। तो ये हो गया। आगे इसमें गण सूत्र आ रहा है उदकात संज्ञायाम। उदक शब्द से भी यहाँ यत प्रत्यय दिखाया गया है, और उदके भवम उदक्यम ऐसे बोलेंगे भी तो अर्थ क्या निकलेगा उसका? तो कहा संज्ञा विशेष के लिए है ये शब्द। और इसकी भी एक टिप्पणी में यहाँ दिया हुआ है नीचे कि यहाँ भी कुछ पाठ भेद मिल रहा है कि इतो अग्रे उदक्या रजस्वला। तो रजस्वला के लिए उदक्या शब्द का प्रयोग मिलता है संज्ञा में। फिर वहां पर प्रदान के रूप में भी दिखाया गया है कि संज्ञा में किम, तो औदको मत्स्य अण प्रत्यय करके दिखाया है, जल में रहने वाली मछली। तो ये संज्ञा विशेष में यहाँ पर उदक्या शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे शरीरावयवाच्य। अब शरीर के अवयव, तो शरीर क्या है? कर दिया शरीरम प्राणिकाय। प्राणियों का जो शरीर है वही शरीर है, हम कोई नया शरीर नहीं ले रहे। तो शरीरावयववाचिनः प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। तो प्रश्न हुआ कि कौन सा प्रत्यय प्राप्त था यहाँ पर? तो तत्र भवः सूत्र पीछे आ ही चुका है, तो अण प्रत्यय ही चल रहा था, वही प्राप्त हो रहा था। तो ये तो सूत्र बहुत व्यापक है यहाँ, और हम वर्णोच्चारण शिक्षा में तो अनेकों सूत्र इसी से निष्पन्न शब्दों से भरे पड़े हैं, ठीक है ना। कंठ्य, दंत्य, ओष्ठ्य आदि, तालव्य, ये सब ऐसे ही बनेंगे इससे यत् प्रत्यय करके। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में आस्य शब्द बनाते हैं, तो आस्य शब्द भी ऐसे ही बनता है। यद्यपि पहले भी आस्य है, मुख का वाचक, मुख में भी तो यह आ रहा है ना अंत में आस्य, लेकिन वो अलग शब्द हो गया। अब ये मुख हो गया शरीर का अवयव। अब आस्य भवम आस्यम, फिर यत् प्रत्यय किया गया, बाद में सारे कार्य करके या को हटा करके फिर आस्य ही रह गया, और वही आस्य शब्द वहां पर है तुल्यास्य प्रयत्न में। तुल्यास्य प्रयत्न में आस्य का अर्थ मुख है या मुख में होने वाला? मुख में होने वाला, वही अर्थ है वहां पर। तो इस तरह से दंतेषु दंत्यम, कर्ण्यम, ओष्ठ्यम, ये सब बन जाएंगे। आगे धृति, कुक्षी, कलशी, वस्ति, अस्ति, अहेर, ढै। यहाँ जो शब्द पढ़े हैं तो धृति सभी इकारांत हैं। धृति, कुक्षी, कलशी, वस्ति, अस्ति, अहि। तो धृत्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो ढै प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। धृति शब्द उणादि, जैसे धातु द्रि है ना, दीर्घ ऋकारांत, तो वहां उणादि सूत्र आता है दृणातिर ह्रस्वः, ह्रस्व भी उसको साथ में कर देते हैं, तो उससे बनाते हैं। और ये जो चमड़े से बना हुआ जो होता है ना धृति, चमड़े से बना हुआ कोई भी पदार्थ, बैग इत्यादि ले सकते हैं या पात्र, तो वो शब्द है ये। तो यहाँ पर इनसे ढय प्रत्यय करके धृतौ भवम दार्तेयम। ऐसे ही कुक्षी शब्द है तो कुक्षौ भवम कौक्षेयम। और कलशी, तो कलशी शब्द यहाँ, कुक्षी तो, कुक्षी तो जो है ये धूम आदि में इन्होंने स्वीकार किया है पद्मंजरीकार ने, तो कुक्षी शब्दों धूम आदि ही। अच्छा जी, कुक्षी लेकिन आपको न्यासकार कह रहा है शरीर का अवयव। ऐसे कुक्षी इसको भी कहते हैं, जो हमारा जो भाग होता है ना ये बगल का कोख, इसका हिंदी में बिगड़ा हुआ है कोख शब्द, कि कोख में दबा लिया, ऐसे करके दबा ली कोई वस्तु, तो कुक्षी इसका भी। लेकिन यहाँ जो न्यास पतंजलिकार ने कहा है कुक्षी शब्दों धूमादि ही, या तो ये धूमादि कह करके धूमादि गण में शायद बता रहे हैं, ये धूमादि गण में धूमादिभ्यश्च आया था ना, लेकिन ये शरीर के अवयववाची ही है ये। और यत प्रत्यय की प्राप्ति में ही यहाँ पर ढय प्रत्यय का विधान किया गया है।
धृति से भी, और धृति भी शरीर का अवयव क्यों है? क्योंकि चमड़ा है वो, तो चमड़े से बना हुआ उसको भी धृति कह दिया गया है। तो ये शरीर के अवयव होने से यत की प्राप्ति है। हाँ, कुछ शब्द लिखा तो है न्यासकार ने भी, धूमादि गण में ही माना गया, इसलिए धूमादि कहा है पीछे उन्होंने। तो धूमादि भेष से वही की प्राप्ति हो रही थी। अन्य जो शब्द हैं इसके अतिरिक्त जो शरीर के अवयववाची नहीं है, वहां तो तत्र भव से अण की ही प्राप्ति हो रही थी, ये उसके अपवाद माने जाएंगे। तो दार्तेयम, कौक्षेयम, कालशेयम, वास्तेयम, आस्तेयम, आहेयम। आहेयम को और खोल दिया है अजरम विषम। अहि माने सर्प में होने वाला जो अजर विषय है, यानी कि जीर्ण नहीं होता है, लंबे काल तक सुरक्षित रहता है, ऐसा विष, उसका विशेषण है ये आहेयम। आगे अस्थि शब्द के विषय में खोला उन्होंने कि अस्थि तो हम जो है तिङंत का प्रयोग करते हैं, अस धातु से बना हुआ, तो उससे आप ढय प्रत्यय कैसे कर लोगे? वो तो प्रातिपदिक है नहीं, वो तो तिङंत शब्द है। तो कहा नहीं, हमें प्रातिपदिक ही लेना है, यहाँ पर अस्थि शब्द है प्रातिपदिकम न तिङंतः। तो प्रातिपदिक कैसे बनाएंगे फिर अस्थि शब्द को? तो अस धातु से ती प्रत्यय करके ही तो बनाना पड़ेगा। अब ये ती प्रत्यय वो तिंग टिप तसी वाला टिप थोड़ा ही होगा उसको करेंगे तो वो तो प्रातिपदिक बन ही नहीं पाएगा कृत अधि समासाष्ट्र से, क्योंकि कृदंत नहीं कहलाएगा फिर वो कृतिंग, तिंग को छोड़ करके ही कृत संज्ञा होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम विभक्ति प्रतिरूपक निपात के रूप में ले सकते हैं इसको, कि लग तो वैसे ही रहा है हमें कि ये अच्छा तिङंत। जी, इसकी गणना गणपाठ में मैंने देखा है अस्थि। तो इस तरह से ये तिङंत का ही समानार्थक है, अर्थ वही रहेगा, अर्थ में अंतर नहीं आएगा, अर्थ में तो अंतर नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये प्रातिपदिक रूप में ही लेना है। तो इस तरह से इन्होंने पद्मंजरीकार ने लिखा भी है कि विभक्ति प्रतिरूपम निपात संज्ञकम तच्च तिङंतेन समानार्थम। ठीक है ना, अर्थ वही रहेगा। तो अस्थि का अर्थ क्या हो गया? एक प्रकार से सत्ता होना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया एक अस्थि क्षीरा गऊ, तो अस्थि क्षीरा गऊ का क्या अर्थ हो गया? अस्थि का अर्थ विद्यमान है क्षीर जिसके, दूध वाली गाय, अस्थि क्षीरा गऊ। और ये धन का भी वाचक माना है इन्होंने अस्थि शब्द को। ठीक है ना, धन का वाचक इन अस्थि, अस्थि का तात्पर्य है। तो कहेंगे क्या है भाई? तो क्या है भाई? जीवन चलाने के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? धन। तो धन को अस्थि अर्थ में ले लिया। ठीक है ना। सत्ता शब्द का व्यवहार तुम लोगों ने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट के अधिकारियों के चुनाव होते हैं सबके जिस अवस्था में, तो वहां ये सत्ता बोलते हैं, सत्ता में आना। सत्ता में आना का तात्पर्य अधिकारी बन जाना। और वहां क्या होता है फिर? वो ऐश्वर्य वैभव सभी कुछ तो है वहां उपलब्ध, उसकी लालायत रहते हैं लोग सत्ता में आने के लिए। तो सत्ता से वहां क्या अर्थ ले रहे हैं हम? धन संपत्ति आदि, यही तो सारा हो रहा है सब कुछ, पूरा वैभव। तो अस्थि धन का वाचक बन गया। इसलिए वहां पर किसी पुरुष को धनवान बनाए तो धन वचनम च, तो उसको बोल दिया अस्तिमान। ये कैसा है? अस्थि वाला है, यानी है इसके पास कुछ। किसी को स्वस्थ को देखते हैं ना कि भाई कोई स्वस्थ व्यक्ति है, भाई आप कैसे स्वस्थ? तो कहते हैं हाँ भाई ये खाए पिए घर का है ये ये कौन से घर का है? खाए पिए घर का, जहाँ खाना पीना खूब उपलब्ध है तो इस तरह से शब्द प्रयोग में आते हैं। तो अस्तिमान, तो ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात कहलाते हैं, तिङंत नहीं लेना है यहाँ पर। आगे एक अपवाद दिया ग्रीवाभ्यो अणच। तो ग्रीवा तो शब्द शरीर का अवयव हो ही गया है, तो ग्रीवा शब्दाद अण प्रत्ययो भवति, और च से ऊपर से ढय ले लिया है, तो यत की प्राप्ति में ये अपवाद बन गया। चकारात ढेच तत्र भव इत्येतस्मिन् विषये। तो शरीरावयवाद यतोपवादः। तो ग्रीवासु भवम ग्रैवम अथवा ग्रैवेयम। तो यहाँ ग्रीवा शब्द का अर्थ ये तो ग्रैवम या ग्रैवेवम आभूषणों को भी कह देते हैं, लेकिन ग्रीवा शब्द धमनी का वाचक भी है। अब ये पता लग रहा है ये सूत्रकार के द्वारा बहुवचन का प्रयोग करके, यद्यपि ग्रैवम ग्रैवेवम अलंकार में भी घटा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुवचन का प्रयोग करके सूत्रकार धमनी का वाचक भी लेना चाह रहे हैं।
अब यहाँ ये तात्पर्य नहीं कि धमनी का अर्थ ही लेना है, ये तो बहुवचन से हमें संकेत मिल गया है, लेकिन बहुवचन का तात्पर्य हमें बहुवचन वाले ही लेने हैं ऐसा नहीं है। बहुवचन दिखा करके पाणिनि कहना चाह रहे हैं कि धमनी का वाचक भी यहाँ पर है। तो ग्रीवा शब्दो धमनी वचन तासाम बहुत्वाद बहुवचनम कृतम। तो हम रक्त को भी कह सकते हैं ग्रैवेयम या ग्रैवम इत्यादि, धमनियों में रक्त रहता ही है। अब धमनियां होती हैं अनेक, तो धमनियों में ये बहुवचन का ही प्रयोग होता है। ग्रीवा शब्द धमनी का वाचक बनेगा तो बहुवचनम प्रयोग होता है। उसमें आता है ना उपनिषद में कितनी है सारे शरीर में हमारी नस नाड़ियां, मैंने पीछे भी गणना कराई थी, याद है किसी को? बोलो याद है तो? 72 करोड़, आगे पूरा करो। 72 लाख। फिर आगे क्या ना, मोटी मोटी याद रह गई बस। तो 72 करोड़ 72 लाख 10,201, कितनी है ये? अब गिनने का परीक्षण मत करने बैठ जाना, ये तो गिन ही नहीं पाओगे। 72 करोड़ 72 लाख 10,201। चलो आगे है गंभीराई, यहाँ एक शब्द यहाँ लिया गया। तो गंभीर शब्दात् यह प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? तो सामान्य शब्द है, तत्र भव से अण की प्राप्ति थी, अणोपवादः। गंभीरे भवम गांभीर्यम, गहराई में होने वाला। तो आगे इन्होंने एक वार्तिक भी दे दिया है इसमें और शब्द कह करके कि बहिर देव पंच जनेभ्य चेति वक्तव्यम। बहिष शब्द वही है ये, उससे और देव शब्द से और पंचजन शब्द से, इनसे भी इया प्रत्यय हो जाता है। तो बहिः शब्द से करेंगे तो क्या बनेगा? बाह्यम। और बाह्यम में ये तो पता ही है मैं कि बहिष शब्द का पीछे एक वार्तिक आ चुका था कि बहिष्टी लोपश्च, बहिष शब्द के टी भाग का लोप भी होता है। और ये भी बात कब कही गई थी? जबकि अव्ययानाम भमात्रे टी लोपो वक्तव्य को अनित्य माना गया था, नहीं तो आवश्यकता ही नहीं थी कहने की, टी भाग का लोप तो हो ही जाना था। तो इसलिए बाह्यम बन जाएगा। और देव शब्द से दैव्यम और पंचजन शब्द से पांचजन्यम। आगे सूत्र आ रहा है अव्ययी भावाच्य, और इसमें अविभाव शब्द समास का ही वाचक होगा, इसलिए संज्ञा ग्रहण किया गया है अविभाव शब्द से। अव्ययी भाव संज्ञकात् प्रातिपदिकात् च यः प्रत्ययो भवति तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। तो सामान्यतया तत्र भव से अण की प्राप्ति थी, अणोपवादः। अब कहा कि न च सर्वस्माद् अविभावाद् भवति, यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है कि सभी प्रकार के अविभाववाची जो शब्द हैं उनसे हम प्रत्यय करने लगे। तो कहा किम तर्हि, तो कहा परिमुखादे है। अब ये एक सीमा इसकी बांधी जा रही है। अब परिमुखादि कह करके इन्होंने परिमुख शब्द के साथ में आदि शब्द जोड़ दिया, जैसे गण का एक स्वरूप बन गया आदि, इसलिए यहाँ पर एक गण का स्वरूप बन गया है, तो यहाँ कहना भी पड़ेगा फिर हमें वो कौन से हैं परिमुखादि शब्द। इस तरह से सूत्रकार ने तो गण का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो सुझाव दिया गया है तो परिमुखादि गण को लेते हुए उसमें जो अविभाव संज्ञक शब्द आ रहे हैं उनसे ही ये यहाँ प्रत्यय होगा। इसलिए आगे देखो इसी वृत्ति में शब्दों का पाठ कर दिया गया है परिमुखादि गण का। तो परिमुखादीनां च गण पाठस्य एतदेव प्रयोजनम, यही उनका प्रयोजन है कि सभी अविभावों से नहीं करना है। तो उन शब्दों का ये अविभाव शब्द बन जाएगा विशेषण परिमुखादियों का, यानी अविभाव संज्ञकेभ्यः परिमुखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यह प्रत्यय भवति, ये अर्थ बन जाएगा। तो इसमें जो है ये परि आदि शब्दों के साथ में परि है, उप है और अनु है, ये दिए हुए हैं सारे, तो इनके साथ में हम समास करते ही हैं अविभाव।
इनके सबके सूत्र आते ही हैं अलग अलग। तो परिमुखम भवम पारिमुख्यम विग्रह तो ऐसे ही करेंगे, सप्तमी समर्थ है लेकिन परिमुखी ही तो रहेगा, परिमुखम सप्तमी में भी। न अव्ययीभावाद अतोम त्व पंचम्या, हम करते जाएंगे हर विभक्ति के स्थान में। ऐसे ही परिहनु शब्द से परिहनव्यम है, परिमुखादे अन्यत्र न भवति। अब परिमुखादि जितने भी शब्द यहाँ पढ़े जा रहे हैं उनसे भिन्न यदि कोई अभिभाव संज्ञक शब्द आता है तो वहां ये प्रत्यय नहीं होगा। ऐसे ही उपकूल शब्द से औपकूलम, आगे इन्होंने शब्द गिना दिए हैं ये, और सभी में अविभाव समास किया गया है। अब समास इसमें जो है अलग अलग अर्थों में कर सकते हैं। जैसे परि शब्द का समास होता है तो विभाषा परि बहिरंच वह पंचम्या इत्यादि हैं, ठीक है ना। अनु शब्द के लिए भी अनुर्यत समया इत्यादि सूत्र आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो अविभाव संज्ञा के सूत्र हैं उनसे हो जाएगा। आगे है अंतः पूर्व पदार्थ हैं, यहाँ भी उसी शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, अविभावात इत्येव, यहाँ भी उसी से करेंगे। तो अंतः पूर्व पद यानी अंतर शब्द पूर्व पद के रूप में है जहां, ऐसा अविभाव। तो अंतः शब्दों विभक्ति अर्थे समस्यते, अंतर विभक्ति प्रधान अधिकरण प्रधान होता है ये, ठीक है ना, सप्तमी के अर्थ को लेता है ये। तो तत्पूर्व पदाद अव्ययभावात ठय प्रत्यय भवति, तत्र भवः इत्येतस्मिन् विषये। अणुपवाद है, ये भी अण का अपवाद बनेगा। आंतरवेश्मिकम, तो अंतर्वेशमन शब्द यहाँ बना हुआ है, अंतर्वेश में बन जाएगा बाद में। तो आंतर्वेश्मिकम आंतर्गेहिकम, समान शब्दात ठय वक्तव्य, समान शब्द इसमें और बढ़ा दिया है, ठीक है ना। और समान शब्द बढ़ा करके समाने भवम सामान सामानिकम। अब यहाँ अभिभाव की अनुवृत्ति ला रहे थे ये इस सूत्र के अर्थ में, अभिभावादित्य व कह करके, लेकिन समान शब्द बढ़ाया गया है, इसमें अभिभाव से कोई संबंध नहीं है। यहाँ समाने भवम सामानिकम, और साथ में एक और वार्तिक दे दिया है तदादेश, यानी कि समान शब्द आदि में है जिसके, ऐसा शब्द भी ले लेंगे तो सामान ग्रामिकम, समान ग्राम शब्द से, समान देश से सामान देशिकम। आगे एक वार्तिक दिया है अध्यात्मादिभ्यश्च, अध्यात्म आदि जो ये तीन शब्द हैं, और वैसे इसको आकृति गण भी माना गया है। तो अध्यात्म शब्द से आध्यात्मिकम बहुत प्रयोग करते ही हैं हम लोग, अधिदेव शब्द से आधिदैविकम, और अधिभूत शब्द से आधिभौतिकम। आगे कह भी दिया है कि अध्यात्मादि ही आकृति गण। इन सारे वार्तिकों को ध्यान में रखते जाना, आगे एक कारिका में सबको फिर गिनाया जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे कहा ऊर्ध्वम तमाच्य ठय वक्तव्य, ये वार्तिक हो गया। कितने आ गए अब तक? ये 4 आ गए। समान शब्दार्थ ठय वक्तव्य, तदादेश, अध्यात्मादिभ्यश्च, और ऊर्ध्वम तमाच्य, ऊर्ध्वम तम शब्द है ये। तो और्ध्वम दमिकः, यहाँ पर ऊर्ध्व को जो है ऊर्ध्वम ऐसा बोला गया है, तो कहा कि उसी का समानार्थ है ये मकारांतव्य। तो ऊर्ध्वम शब्द है ना, समानार्थ ऊर्ध्वम शब्द। एक और वार्तिक दिया ऊर्ध्व देहाच्य, तो इससे बन जाएगा और्ध्व देहिकम। फिर आगे वार्तिक आया लोकोत्तर पदाच्य। अभी लोकोत्तर पदार्थ यानी कि लोक उत्तर पद में है जिसके, ऐसा कोई शब्द, जैसे इहलोक और परलोक। तो अइह लौकिकम पारलौकिकम, ये काफी प्रसिद्ध शब्द हैं प्रयोग में आने वाले। और दिया कि मुख पार्श्व शब्दाभ्याम तसंताभ्याम, अब तस प्रत्यय ला करके यहाँ मुख और पार्श्व शब्दों को लेना है। तो वहां तस प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? वैसे अपादाने चाहिए रूह से करते हैं ना तसी प्रत्यय, तो वहीं पर एक वार्तिक भी आता है आद्यादिभ्य उपसंख्यानम, और वो वार्तिक बहुत व्यापक माना गया है। आदि आदि जो शब्द हैं, आदि कह करके अनेकों शब्द ले सकते हैं हम, तो वहां उनसे तसी प्रत्यय किया गया है। तो ऐसे मुख और पार्श्व से तस प्रत्यय करके यह प्रत्यय वक्तव्य, ये प्रत्यय हो जाएगा। और तसी प्रत्यांत शब्द फिर अव्यय माने गए हैं, अव्यय होने से फिर यहाँ पर टीका का लोप भी हो जाएगा।
तो मुखतस का रह गया मुखत, मुखतीयम। पार्श्वतस का रह गया पार्श्वत, पार्श्वतीयम। जन परयोहु कुक्च, जन और पर इन शब्दों से भी ईय प्रत्यय और साथ में कुक आगम प्रकृति को, तो जनक बन जाएगा जनकीयम और पर से परकीयम। मध्य शब्दाद ईय, ये सब भवार्थ में चल रहे हैं सारे। तो मध्य शब्द अकारांत, तो उससे बन जाता है मध्येय। और इसमें फिर ईय के साथ में दो प्रत्यय और जोड़ दिए, मण और मीय। तो मण मीय उच प्रत्यय वक्तव्य, कोई अनुबंध नहीं है इसमें, मण में णकार है केवल। तो णकार अनुबंध करके वृद्धि कर ली गई, तो मध्य शब्द से बन गया माध्यमम। तो माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, वैसे मध्यान्ह सूत्र है लेकिन वो तो मध्यम बनाएगा, वो बनाएगा मध्यम। और यहाँ क्या है माध्यम, तो बीच वाले को कहते हैं ना माध्यम, तो यही शब्द है ये माध्यमम। और ये करेंगे तो मध्यमीयम। आगे कहा कि इसी शब्द के स्थान पर हम मकारांत मध्यम आदेश करके भी और दिनन प्रत्यय कर सकते हैं। तो मध्यो मध्यम दिनन च अस्मात्, मध्य शब्द से भी दिनन प्रत्यय और साथ में मध्य के स्थान पर मध्यम आदेश भी करेगा ये। तो मध्य भवम माध्यम दिनम। आगे एक शब्द आया स्थामन, ये पीछे भी आ चुका है, चर्चा इस पर हो चुकी है, अश्वत्थामा शब्द यहाँ आया था। तो स्थामनो लुक वक्तव्य, यहाँ जो प्रत्यय आएगा उसका लुक भी करना है हमें। तो लुक कर लेंगे तो अश्व के साथ में समास किया गया है पहले स्थामन शब्द का, ठीक है ना, स्थामन। और स्थामन शब्द का क्या अर्थ बताया था, पीछे भी चर्चा हुई थी इस पे। स्थामन शब्द का अर्थ किया गया था बल, और अश्व के साथ में समास कैसे किया गया था, उपमा में, अश्वस्य इव स्थाम अस्य, अश्व के समान बल है जिसका। तो यहाँ पर स्थामन के सकार को भी हटाना होगा, ठीक है ना। तो वहां पर फिर प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम की सहायता ली जाएगी, और या तो हम नहीं स्थामन, हाँ तकार करेंगे, सकार को तकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रशोदरादि से सकार को तकार मान करके अश्वत्थामन शब्द बन गया ये। उससे फिर यहाँ पर प्रत्यय जो आएगा, तो वहां पर प्रत्यय कौन सा आएगा, फिर अण प्रत्यय ही लाएंगे, और तो कोई है ही नहीं, उसका लोप हो जाएगा। तो अश्वत्थामा। और अजिनांताच्य अंत में कहा कि अजिन शब्द जिनके अंत में आ रहे हैं, ऐसे जो भृकाजिन सिंहाजिन शब्द हैं, अजिन चमड़े को कहते हैं, तो वहां भृकाजिन सिंहाजिन, इनसे भी प्रत्यय का लुक हो जाएगा। ये लुक की निवृत्ति यहां भी ले लेंगे अजिनांताच्य में। अब ये इन सारे वार्तिकों का संग्रह करते जाना और ये कारिका बन जाएंगी दोनों, ठीक है ना। अब इसमें कोई विशेष नहीं है, और देख लो, देखो समानस्य ये पहला वार्तिक हो गया, तदादेश दूसरा हो गया, अध्यात्मादिषु चेष्यते ये तीसरा हो गया, ऊर्ध्वम दमाच्य, ठीक है ना, ऊर्ध्वम दम आया था ना, जी ऊर्ध्वम दमाच्च ठे। ऊर्ध्वम दमाच्य ठय वक्तव्य, ठीक है ना। और ऊर्ध्व देह भी आया था फिर बाद में, तो उन्हीं दोनों के लिए कहा गया कि ऊर्ध्वम दमाच्य देहाच्य, ये देहाच्य दूसरे उसके अगले वार्तिक की दृष्टि से है। और फिर आया था लोकोत्तर पदस्य च, फिर मुख पार्श्व तसोरीय, फिर आया था कुग, किन के लिए, जनस्य परस्य च, दो शब्द ये हो गए। फिर ईयः कार्यः, ईय प्रत्यय आया था, है अथ मध्यस्य। अब मध्य शब्द बीच में ले लिया है इन्होंने, क्योंकि उससे ईय भी किया गया और मणमीय भी किए गए। तो मणमीय प्रत्यय तथा, यानी कि और ये प्रत्यय भी मध्य शब्द से। फिर मध्य को मध्यम आदेश किया गया, दिनन किया गया, तो मध्यो मध्यम दिनन च अस्मात्। फिर स्थामनो लुक, स्थामन शब्द का से उत्तर प्रत्यय का लुक किया गया, और अजनात तथा अजनांत शब्द से भी उत्तर प्रत्यय का लुक किया गया था। ये सारे इन्होंने यहाँ गिना दिए। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा।
प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।